ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस तेलंगाना के रियासती मुतमद जनाब हकीम हुसैनुद्दीन तलत ने बताया कि रियासती सदर डॉक्टर ए खान साहब की क़यादत में एक वफ्द जनाब आमिर अली खान साहब MLC से मुलाकात की और सियासत रोज़नामा के दफ्तर में मुनाकिदा अजलास में डॉक्टर ए खान, डॉक्टर रफ़ी हैदर शकीब और डॉक्टर फजल अहमद तिब्बी यूनानी डॉक्टर सर निज़ामत जंग यूनानी हॉस्पिटल नारायणगुड़ा BUMS कोर्स के दाखिले में तमाम नशस्तों को भर्ती करना, मेडिकल ऑफिसर्स की और तिब्बी अमले की मखलूआ तमाम जायदादों पर तक़र्रुरात फौरी करना, तलबा और तलिबात की रिहाइश के लिए हॉस्टल बिल्डिंग की तामील करना जैसे अहम मसाइल पर गुफ्तगू हुई। जनाब आमिर अली खान साहब ने वफ़द को तयक़ुन दिया कि हुकूमत के मुताल्लिक़ा अहदेदारों तक इन मसाइल की यकसुई के लिए नुमाइंदगी करेंगे और बताया कि तिब्बी यूनानी की तरक्की के लिए वो हर किस्म का ताउन करने तैयार हैं। हकीम हुसैनुद्दीन तलत रियासती मोदमद ने बताया कि वफ़द में ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के डॉक्टर शौकत अली अफसर, डॉक्टर सैयद शाहिद अली, डॉक्टर फौजिया, हकीम समीउद्दीन मतीन, हकीम मोहम्मद जहांगीर, डॉक्टर एम मजीद, डॉक्टर अकील अहमद, डॉक्टर अमतुन्नूर तैयबा, मोहतरमा शहना बेगम, डॉक्टर अशरद अली, डॉक्टर शुएब, डॉक्टर MJ सिद्दीकी, हकीम मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग, गुलाम जिलानी अंसारी, कलीमुल्लाह अंसारी, हकीम अल्ताफ़, हकीम अत्तर, हकीम फिरासत, हकीम अब्दुर्रहीम शाह, हकीम शकील, हकीम अनवर, हकीम फ़जल, हकीम अब्दुल्ला कबीब, मोहम्मद खुर्शीद, हकीम सैयद जमीर हुसैनी, मोहम्मद अमजद, डॉक्टर मोहम्मद सिराजुल हक और सैयद वहीद ने शिरकत की और इस इजलास को कामयाब बनाया। वफ़द ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि जनाब आमिर अली खान साहब को काबीना में वज़ीर का ओहदा देकर तेलंगाना अवाम की खिदमत का मौका फराहम करें। इंट्रोडक्शन जो है उर्दू में ही है और इसकी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है अरबी और फारसी में है, क्योंकि ये यूनान से माइग्रेट होकर इधर आया ये सिस्टम, तो पूरी टर्मिनोलॉजी उसमें है। तो अब ये क्या हो जाए, वो तो इसमें SC ST के बैकलॉग से BCA DC हमारे पास BCP अवेलेबल रहता, तो BCP है, ADC नहीं रहता, BCA BCD BCC नहीं है अपने पास। तो क्योंकि जिसकी मदर टंग उर्दू नहीं है, जो एक लैंग्वेज उर्दू आप नहीं करे SSC तक को या इंटरमीडिएट में अरबी भी नहीं करते, तो वो वैसे लोगों के लिए एडमिशन लेके वो लोग क्या करते थे, क्योंकि टर्मिनोलॉजी वगैरह उर्दू में, फारसी में, अरबी में रहने से वो लोग सीट छोड़ दे के चले आते थे, दूसरी तरफ एडमिशन्स ले लेते थे। तो ये सीट्स इस तरह से जो है सो वेकेट रह जा रहे हैं। तो अब बाद में क्या हो गया बोले तो एक वक्त में मैं जब मेरी नॉलेज में आया कि तकरीबन आज से मैं 40 साल पहले की बात करूँ तो 20 साल से मेडिकल ऑफिसर्स के सीट्स वेकेंट थे। कई क्यों वेकेंट थे बोले तो SC ST BC ADC के पोस्ट जो है सो फिल नहीं हो रहे, क्योंकि SC ST मुस्लिम्स में नहीं है, यानी उर्दू था यहाँ पे क्या कर दिया, उर्दू मुस्लिमों से जोड़ दिए। वो ज़माने में तो MBBS का कोर्स भी सिलेबस भी जैसे एक मिनट जी मना जरा एक मिनट भाई जरा बीच में मत बोलिए, सुनिए आप। तो वो कोर्स जो है सो एडमिशन लेके लेफ्ट ओवर हो जाते थे, क्योंकि नहीं पढ़ सकते थे, लिखना करना ऐसा रहता। तो बाद में क्या हो गया, ये जो पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट है, तो जब टीचिंग नॉन टीचिंग एक ही था, मेडिकल ऑफिसर ऑब्लिक लेक्चरर का पोस्ट अपॉइंट करते थे, तो थ्रू आउट स्टेट कैसी पोस्टिंग देते थे, तो स्टेट वाइड पोस्ट था। तो ये जो SC ST के रिजर्व सीट जो रहने से, उस पर कैंडिडेट्स नहीं रहने से 20 साल से वैकेंसीज खाली थी, तो वो आवाज़ हमने उठाई उस वक्त में। तो एज पर 3 नोटिफिकेशन के बाद कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं थे, तो उसको अदर कैटेगरी वालों को दे देना पड़ा। तो नहीं होता करता बोले बहरहाल वो करे, तो 50 डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट हुआ कंडीशनल बेस पे। अगर है वो 3 नोटिफिकेशन बाद रूल है, उसके बाद जो है हाँ, तो वो इम्प्लीमेंट हो गया, 50 डॉक्टरों का फिलअप हो गया जी। तो उसके बाद क्या हो गया बोले तो अब यहाँ पे हमारे पास तासुबियत बढ़ गई, चंद जो तासुबियत रखने वाले डॉक्टर्स आए हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं बोले तो SC ST को मेन पोस्टों पे ला के बिठा दे रहे, जूनियर्स सीनियरिटी है, सीनियरिटी को छोड़ दे रहे, जूनियर्स को ला के बिठा दे जल्दी दे नहीं पोस्टिंग तो दे दे रहे, प्रमोशन भी जल्दी दे देना, देने से कोई एतराज नहीं, प्रमोशन भी SC ST रोस्टर पॉइंट के हिसाब से, बिल्कुल रोस्टर पॉइंट के हिसाब से आता। वो देने के बावजूद सपोज आप सीनियर है, OC कैंडिडेट है, मैं SC कैंडिडेट हूँ, तो सीनियर में आप है, मेरे को प्रमोशन भी दे दिए एज पर रोस्टर सिस्टम रिजर्वेशन के, तो मैं उनके जूनियर है ना, तो प्रमोशन में भी उनको ओवरलुक करके दूसरे कैंडिडेटों को दे दे रहे। तो ये तासुबियत आने से क्या हो जा रहा, जो हकदार है उनको नुकसान हुआ। तो सेम अब जैसा हमारे शकीब साहब फरमाए, एडमिशन में क्या है, लोग क्या है बोले तो इसमें BMS कोर्स में एडमिशन लेने से जो पोस्टा है वो खाली रहने से रिजर्व कैंडिडेट को फिलअप कराते हैं। तो अब जो रिजर्व कैंडिडेट से एक्सेस हो गए, हमेशा रिजर्व कैंडिडेट बोल के लेके आ रहे, वो नया सिरे से काउंट कर रहे हैं, तो
जो पोस्टा है 194 पोस्टा है मेडिकल ऑफिसर के फिल हमारे पास, वो पूरे फिल होने के बावजूद भी जो है फिर से फिलअप करने, वो कोटा भी अगेंस्ट द रूल्स है। तो जो डिजर्व कैंडिडेट्स है वो लोग को मौका नहीं मिला, उनकी एज बार हो जा रही, पढ़ रहे हैं उनकी एज बार हो जा रही, फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन है तो एलिजिबल नहीं रहे। तो ये एडमिशन जो BOMS की हो रहा है इसमें भी क्या है, नॉन उर्दू एडमिशन लेने से उनको, क्योंकि मदर टंग उर्दू नहीं है, एक लैंग्वेज उर्दू नहीं है, हम उनके खिलाफ में नहीं, हमारे साथ यहाँ हिंदू भाई मुस्लिम भाई मिलजुल के हम काम करते, ऐसा कुछ भी नहीं, एज पर रूल तो हम किसी के खिलाफ में नहीं है। तो 3 नोटिफिकेशन क्या था, रीरिजर्व कर Reserve देते, कर देते क्योंकि कर देते। तो अब ये जो एडमिशन भी हो रहे हैं ये एडमिशन के ताल्लुक से कि एडमिशन ले रही, लेने के बाद में उनको क्या समझ में आ रहा, दूसरी तरफ भी दाखिला के वास्ते अप्लाई करते हैं वो ना। तो उस्मान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के वास्ते जैसा लेते वैसा ही। हाँ बिल्कुल, वेटरन में आ गया, किसी PDS में आए तो या तो ये छोड़ दे के क्या करें उधर चले, तो यहाँ एडमिशन होने के बाद रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, रिपोर्टिंग नहीं करने से वो सीट जो है खुले छोड़ दिया। लास्ट टाइम जितना मिसाल है 19 सीट, तो इसके जिम्मेदार हमारे निजामुद्दीन कॉलेज की प्रिंसिपल है, इनएफिशिएंट प्रिंसिपल है। आप कॉलेज का विजिट करेंगे तो पूरा खंडर में तब्दील होते हैं, बजट आए तो यूटिलाइज नहीं करना। हम ऑडिटोरियम के लिए MLA बादशाह खादरी साहब को लेटर पूछे तो दिए, तो बजट सैंक्शन करें 90 लाख या कुछ सैंक्शन करें तो उसको भी यूटिलाइज करने की सलाहियत नहीं। तो ऐसे इनएफिशिएंट यूनिट ऑफ एक्स को पहले चेंज करना जो सिस्टम को नुकसान करना, और उसकी प्रिंसिपल की जिम्मेदारी बनती है क्लासेस लेना, टीच करना, वो भी एबिलिटी नहीं है, पढ़ाते भी नहीं है लोग। और एक विजिट करना है आपके मीडिया के साथ कि क्लासेस रन होते वक्त में कि ये लोग पढ़ा रहे हैं कि लिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब वो हमारे सुनने में आया, नोटिस में आया, प्रैक्टिकल में पास होना है नहीं होना है, वो हमारे दौर से चलते आया सिलसिला हो, लेकिन हम तो पढ़ के पास हुए अल्हम्दुलिल्लाह।